हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में, जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, आज इसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये किसी भी स्टॉक के एनालिसिस में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हम चार्ट में भी समझेंगे। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको लाइव चार्ट में ले जाऊंगा और वहां पे कैंडल के साथ इसे इंप्लीमेंट करना भी सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे आपको आरएसआई में कुछ पॉइंट दिखाई देंगे 0 टू 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे इन पॉइंट का मतलब क्या होता है, इनके बीच में स्टॉक इस तरीके से घूमता रहता है। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, कुछ भी पैटर्न होता है, ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, कभी ये मतलब 50 से कट करता हुआ 70 और 100 के बीच में जाएगा, और कभी ये मतलब 0 टू 300 के बीच में जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर ये 70 टू मतलब 100 के बीच में है तो इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों ने इसे खरीद लिया है। अब यहां से हम सेल कर सकते हैं। सेल कब करना है, सिग्नल कब मिलेगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप थोड़ा सा बेसिक समझिए। अगर वो 30 टू 0 के बीच में है, यानी कि इस पॉइंट पे है, तो हम क्या समझेंगे कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका, तो हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। बाइंग पोजीशन का सिग्नल क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये ओवरसोल्ड में आ चुका, तो यहां से बाइंग लेंगे तो देखो ये ऊपर गया, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ये कहाँ आ चुका, ओवरबॉट में आ चुका, तो यानी कि यहाँ से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉक नीचे जरूर आएगा, ये देखो यहाँ पे भी नीचे आएगा। ये तो बस जस्ट मैंने एक एग्जांपल बता रखा है, हम सारी चीजें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप क्या समझो, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा लाइव। फिलहाल आप क्या समझो कि अगर वो 70 टू 100 के बीच में है तो इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट हो चुका। हम वहां से सेलिंग पोजीशन लेने के लिए रेडी रहेंगे सिग्नल मिलते ही। ठीक है, सिग्नल कब मिलेगा वो भी हम आगे समझेंगे। अगर स्टॉक 0 टू 30 के बीच में है तो यानी कि वो ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका, यहां से हम बाइंग पोजीशन लेंगे। बाइंग पोजीशन का सिग्नल कब मिलेगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज यहां तक समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब मेन पॉइंट है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब खरीदना है और कब बेचना है। देखो क्या होता है, जैसे अगर मतलब स्टॉक ओवरबॉट में चला गया, मान लेते हैं ये कोई स्टॉक है, ये ओवरबॉट में चला गया। ठीक है, इसके मैं आपको कई पैटर्न बताता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तुरंत ओवरबॉट में गया, ओवरबॉट हो गया, हमें पता चल गया। तो अगर आप तुरंत ही सेल कर दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप तुरंत ही सेल कर दोगे इसे इस पोजीशन पे, तो हमें लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत देर तक ध्यान से देखो ओवरबॉट में बना रहा। तो अगर और हमारा लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाद में नीचे आया लेकिन पहले बना रहा, तो इसका मतलब जब वो ओवरबॉट में घुसेगा हमें तुरंत सेलिंग पोजीशन नहीं लेनी, हमें इसे घूमने दो। सेलिंग पोजीशन यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन जरूर ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी मतलब बुलिस उसमें है, तो यानी कि ये 70 से ऊपर है। हमें सेलिंग पोजीशन कब लेनी है, जब इस 70 लाइन को कट कर देगा और नीचे आएगा, यहां से हमें सेलिंग सिग्नल मिल चुका, तो यहां से हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। ये चीज आप समझ गए। फिर से मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूं। अगर ये इसे कट करके 70 को कट करके ऊपर चला जाता है, तो हमें यहां से सेलिंग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ना ही यहाँ पे सेलिंग पोजीशन लेनी, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे, ना ही यहाँ पे। ठीक है, हमें सेलिंग पोजीशन तब तक नहीं लेनी जब तक ये 70 की लाइन को कट करके नीचे नहीं आता। इसके बाद यहाँ पे हम सेलिंग पोजीशन लेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर लॉस कर देते हैं, क्योंकि वे इसे अच्छे तरीके से समझते नहीं है। क्योंकि वे क्या सोचते हैं कि अगर ये 70 के ऊपर चला गया, यह मतलब 100 के नजदीक है, तो यहां से हम इसे सेल कर देना चाहिए। ठीक है, हमें सेल बिल्कुल भी नहीं करना। हमें सेल किस सिचुएशन पे करना है, जब ये 70 की लाइन को कट करके नीचे आएगा, यहाँ पे हमें सेलिंग पोजीशन बनानी है।
उससे पहले हमें सेलिंग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी, क्योंकि एक बुलिश मोड में रहता है और हमारा लॉस कर सकता है। इस चीज को आप समझ गए। ठीक है, वे टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं कि आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको फिर बताऊंगा या फिर वीडियो के एंड में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे मतलब कुल मिला के ये है, क्योंकि अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम 5 to 30 मिनट रहेगा। ठीक है, अगर आप यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहे हो तो आपका टाइम फ्रेम 1 आवर टू 1 डे या फिर 1 मंथ या 1 डे टू 1 मंथ तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, कितने टाइम में, मतलब इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको कि जब आप इंट्राडे करते हो तो टाइम फ्रेम को किस तरीके से सिलेक्ट करें और क्रॉस चेक किस तरीके से करें अलग अलग टाइम फ्रेम पे, और जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग ले रही हो तब टाइम फ्रेम को किस तरीके से हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। फिलहाल आप क्या समझ गए कि हमें सेलिंग पोजीशन कैसे लेनी है। ठीक इसी तरह हमें बाइंग पोजीशन किस सिचुएशन पे ले लेती है। मान ली स्टॉक इसके नीचे आ गया, यहाँ पे चल रहा है, या फिर ये हो गया या फिर ये होगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है। जब हमें क्या पता चलेगा, अगर ये 30 से नीचे आ रहा है तो ओवरसोल्ड हो चुका, यानी कि हम बाई करने के लिए रेडी हो सकते हैं, लेकिन बाइंग पोजीशन नहीं लेनी। इसे ध्यान से समझो। कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, तुरंत मतलब ओवरसोल्ड जोन में आए यहां से बाई कर लेते हैं। ठीक है, और उनका इतना लॉस हो जाता है क्योंकि इतने दिन तक ये इसी उसमें घूमता रहता है। तो हमें बाइंग कब लेनी है, जब ये इस 30 के नीचे आ जाएगा तो हमें बाई करने के लिए रेडी होना है, ना कि बाई करना है। बाई कब करना है, जबकि ये 30 को कट करके ऊपर जाएगा तब हमें बाइंग पोजीशन लेनी है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए। देखो मैं आपको ये यहीं पे वही एग्जांपल बता रहा हूँ वैसे ही, क्योंकि ऊपर भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो जैसे इसने यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे मतलब ये ओवर सोल्ड में जा चुका, तो हमें बाई करने के लिए रेडी होना है। लेकिन बाई कब करना है, जब ये इसे कट करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम बाई पोजिशन ले सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये देखो कट करके नीचे आया तो हमें रेडी हो जाना है बाई करने के लिए। बाई कब करना है, जब ये इसे वापस कट करके ऊपर जाएगा, यहां से हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कब खरीदना है और कब बेचना है। ठीक है, जब अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में फिर से बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, आपको लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा। ठीक है, वैसे हम चार्ट में भी डिस्कस करेंगे सारी चीजें, जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा इस वीडियो के एंड में, या तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वहां पे मैं आपको लाइव चार्ट से मार्केट में जाके समझाऊंगा जो भी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, यानी कि RSI 0 to 30 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि ओवरसोल्ड में जा चुका, तो यहां से हमें बाइंग लेनी है। और बाइंग कब लेनी है, अगर ये इसके बीच में घूम रहा है तो घूमते रहने दो, जब ये इसे कट करेगा यहां पे बाइंग पोजीशन लेनी है। यानी कि अगर वो 0 to 30 के बीच में है तो हमें रेडी रहना है, लेकिन बाइंग नहीं करनी है। बाइंग कब करनी है, जब ये इसे कट करेगा तब हमें बाइंग पोजीशन लेनी है। ये चीज आपकी समझ में आ गई। ठीक इसी तरीके से अगर RSI 70 to 100 के बीच में है, यानी कि यहाँ पे है 70 to 100 के, तो ये कहाँ आ चुका, ओवरबोट्स रीजन में आ चुका। ठीक है, तो हम यहाँ से सेल करने के लिए तैयार रहना है, लेकिन सेल नहीं करना है। इसे कट करके ऊपर चला गया, घूमने दो, कहीं भी घूमता रहे। जब ये इससे कट करेगा, 70 को कट करके नीचे की तरफ आएगा, तब हमें इसमें सेलिंग पोजीशन बनानी है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक है, इन दोनों चीजों को समझना बहुत ही जरूरी था, ताकि आप ओवरबोट और सेलिंग को समझ पाए और ओवरसोल्ड और बाइंग को समझ पाए। ठीक है, अब आपको सेलिंग और बाइंग सिग्नल के बारे में डिटेल से पता लग गया। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप एक कमेंट कर दीजिए नीचे। ठीक है, मैं उसी कमेंट को पढ़ते हुए अगर मुझे ऐसा लगा कि आपकी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से इस पे वीडियो बना दूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें डबल टॉप दिखाई देता है या फिर RSI का डबल बॉटम दिखाई देता है, उस सिचुएशन में हम क्या समझ देंगे कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। अगर RSI डबल टॉप बनाता है, डबल टॉप कहां बनाएगा,
यहाँ पे 70 के ऊपर बनाएगा, ऐसे बना दिया, ठीक है, डबल टॉप बना दिया, तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। कंफर्म मिल गया कि अब हम सेलिंग करनी ही करनी है। अगर यहाँ पे है, अगर ये डबल बॉटम बना देता है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें बाइंग करनी ही करनी है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। आपने एम पैटर्न पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न पे वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको इस पे भी बना के बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, तो ये एक बार अपने आप को रिपीट जरूर करता है सेम, ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आपको कहीं भी डबल बॉटम दिखाई दे या फिर डबल टॉप दिखाई दे, तो आप क्या समझ सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड आने वाला है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी ये डबल, यहाँ पे देखो डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाया, ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो गया, यहाँ पे रिवर्सल हो गया, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ठीक है। हम लाइव मार्केट में भी चार्ट पे भी समझेंगे इस चीज को, ठीक है दोस्तों। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि डबल टॉप क्या होता है और डबल बॉटम क्या होता है, और अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट लगाया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसका टाइम फ्रेम, चलो अभी टाइम फ्रेम 15 मिनट रह देते हैं, मैं इसमें इंडिकेटर लगा लेता हूँ RSI, ठीक है। मैं जीरोधा का अकाउंट यूज कर रहा हूं, अगर आप भी अपना इसमें अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा में आपको ट्रेडिंग व्यू का भी मिल जाता है, मतलब जो कि अपने आप में ही चार्टिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो आपको ये उसी के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर आपने कहीं और अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे भी फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं आपको पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ इंट्राडे के लिए, ठीक है। इस चीज को अच्छे तरीके से समझना, RSI नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। हम ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये आपको डबल टॉप दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फिर से इसने बनाने की कोशिश किया, तो यहाँ से देखो ट्रेंड क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, ठीक है। मैं आपको बहुत ही बेसिक सा बता रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें आपको यहीं पे डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखो RSI ऊपर गया, दोनों चीजें समझो, ये 70 से ऊपर गया, तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें यहां से सेलिंग के लिए रेडी हो जाना है, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका। और सेलिंग कब करनी है, जब ये इसे कट करके नीचे आएगा। तो देखो, अगर हम यहां से अपनी सेलिंग करते तो ये देखो इसने कितना अच्छा, मतलब यहां से हमें एक रिवर्सल दिया है, तो हम यहां से सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। यहाँ पे देखो, इसे कट कर दिया इसने यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ओवरसोल्ड हो चुका, तो हमें यहाँ से बाइंग के लिए रेडी रहना है, ठीक है। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए। बाइंग कब करना है, जब ये इसे कट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे बाइंग का देखो हल्का सा उछाल आया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, हल्का सा आया, ये मुहूर्त के ट्रेडिंग के दिन था, ठीक है। तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे। अब मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, मैंने कर दिया 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे अब 2 मिनट को अच्छे तरीके से आप समझो कि 2 मिनट पे आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 मिनट पे मैंने सेट कर दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये ऊपर गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर गया, इस यानी कि ये ओवरबॉट सीजन में चला गया, तो हम यहाँ से सेलिंग करनी है। सेलिंग कब करनी है, जब ये इसे कट करेगा। तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक नीचे आया, अगर हम यहाँ से सेल करते तो प्रॉफिट बना सकते थे। फिर हमें ओवरबॉट देखो, यहाँ पे देखो ओवरसोल्ड हो चुका, ओवरसोल्ड हो चुका, तो यहाँ से हमें क्या करना है, बाइंग करना है। ये देखो ऊपर आया, ये भी ऊपर आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ओवरबॉट हो चुका, तो हमें क्या करनी है, सेलिंग करनी है। सेलिंग करने के लिए रेडी रहना है। सेलिंग कब करनी है, जब ये इस लाइन को कट करेगा। जैसे इसने इसे कट किया तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, देखो नीचे आया ये, ठीक है। यानी कि आप
ये सारे तरीके आप समझ गए होंगे, ये वाकई में ही काम करेंगे। मैं टाइम फ्रेम और चेंज करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट कर दिया मैंने। देखो ये इसके आसपास गया, यहाँ पे गया, यहाँ से। चलो मैं आपको मेन चीज़ समझाता हूँ जो मैंने पैटर्न आपको समझाया था। यहाँ पे कट करके नीचे आया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये ओवरसोल्ड हो चुका, हमें बाइंग करनी है। बाइंग के लिए रेडी रहना है। बाइंग कब करनी है? जब ये इसे कट करेगा। तो यहाँ से अगर हम बाई करते हैं, देखो ऊपर गया, कितने ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे ये कट करके इसे ऊपर चला गया, तो हमें सेलिंग के लिए रेडी रहना है। लेकिन सेलिंग कब करनी है? जब इसे कट करके नीचे आएगा। तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये नीचे आया, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कट करके इसे ऊपर चला गया, तो हमें क्या सेलिंग के लिए रेडी रहना है। लेकिन सेलिंग कब करनी है? जब ये इसे कट करके नीचे आएगा। यहाँ पे इसे कट करके नीचे आया, तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। देखो कितना नीचे आया, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अब मैं थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी समझा देता हूँ। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो मैंने यहाँ पे 1 डे का कैंडल सेलेक्ट कर लिया, 1 डे का चार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे इसे कट कर दिया, नीचे आ गया। तो हमें क्या रहना है? बाइंग के लिए रेडी रहना है। लेकिन बाइंग अभी नहीं करनी। बाइंग कब करनी है? जब ये इसे कट करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक कट करके ऊपर गया, तो हमने बाइंग कर लिया। ये देखो इसने कितना अच्छा, ये ऊपर ही ऊपर जाते जा रहा है और यहाँ तक इसने अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिया, ठीक है। अब ये ऊपर जोन में चला गया, तो यानी कि अब हमें क्या रेडी रहना है? सेलिंग के लिए रेडी रहना है। लेकिन सेलिंग कब करनी है? जब इसे कट करके नीचे आएगा, यहाँ पे सेलिंग करनी है। तो ये देखो यहाँ से हम सेलिंग करते तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे। यहाँ पे इसे टच किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से हम बाइंग पोजीशन ले सकते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने इसे कट कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि यहाँ से हमें सेलिंग के लिए रेडी रहना है। लेकिन सेलिंग कब करनी है? जब इसे कट करके नीचे आएगा। तो अभी कट करके नीचे नहीं आया, तो अभी हमें सेलिंग नहीं करनी। तो आप लॉन्ग इन्वेस्टिंग को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।